अब मैं आपको कंपैरिजन कराने जा रहा हूँ, ठीक हो गया जी। नॉर्मली होता क्या है कि अब होता क्या है कि इंसान कोई बिजनेस शुरू करता है। क्या करता है जी? बिजनेस शुरू करता है। जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों से बात की थी कि लोग क्या करते हैं कि एक शख्स वो उसने अपना कोई भी काम शुरू कर दिया, ठीक हो गया, कोई भी काम शुरू कर दिया, ठीक है। अब उसको लगा कि नहीं यार, अगर मैं किसी और बंदे को साथ मिला लूं तो मेरा काम बेहतर हो सकता है, ठीक हो गया। लिहाजा किसी को साथ मिलाना उसकी मजबूरी बन जाता है, ओके। फिर वो करते क्या हैं, वो जो एक मेंटालिटी का होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो उसी तरह की मेंटालिटी वाले को अपने साथ मिला लेता है और ये समझता है हम ज़हन हैं, क्लियर है ना, और हम दोनों की बड़ी ग्रिप है इसी काम, हम तो जनाब अब हम स्ट्रांग हो गए और अब हम किला पता करेंगे, जबकि जिंदगी के हकायक कुछ और हैं। ओके चलें जी, अब मैं कंपैरिजन करने जा रहा स्मॉल बिजनेस, ठीक है, और दूसरी तरफ कौन सा है जी, बिग बिजनेस। हमारा मकसद है आपको रोशनी देना, चॉइस आपकी है कि आपको अडॉप्ट किसको करना है, राइट, ओके। यानी कि अब जो स्मॉल बिजनेस वाला होता है, मसलन वही बंदा जिसने एक काम शुरू किया, क्लियर हो गया, अब उसने जो भी काम शुरू किया, अब बिजनेस के अपने तकाजे हैं, वो क्या करता है, वो वन मैन शो बनते हुए सारे तकाजे खुद पूरे करता है, ठीक हो गया। सपोज उसने एक काम शुरू किया सप्लाईज का, ठीक हो गया, वो क्या करेगा, वो खुद ही जाएगा शॉप्स के ऊपर, वो ऑर्डर टेकिंग करेगा और उसके बाद वो जो ऑर्डर टेकिंग करके लाएगा उसी से रिलेटेड वो परचेज करेगा, क्लियर हो गया, उसी से रिलेटेड खुद ही बिलिंग करेगा, फिर उसी से रिलेटेड डिलीवरी देगा, ठीक हो गया। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट आपको समझना आसान हो सके। तो इसका मतलब एक बंदा ये सब जब ये सब रोल करेगा, रिजल्ट क्या आएगा, मशीन प्रेशर कुकर मेरे पास, हाँ जी, मशीन बन गया जी, प्रेशर कुकर बन गया, और उसका रिजल्ट क्या आएगा, अब वो भी देख लीजिएगा। अब ऐसे लोग करते क्या है, वो कहते हैं हम अपने इसी तरह का एक और मिला लेते हैं ताकि हम ना काम बांट लेंगे, ओके। अब वो करते क्या है, अब वो जब अपने जैसा ही साथ मिलाते हैं, ठीक हो गया, तो वो करते क्या है, बेसिकली सोलो प्लेयर्स यूनियन बन जाती है, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया सर। वो यानी अपने जैसा और साथ मिला लेते हैं, ठीक हो गया। तो अब वो क्या बने, सोलो प्लेयर जो अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं, मगर उनके मिलने से क्या बना, जस्ट यूनियन बनी है। ये लफ्ज गौर कीजिएगा आप, क्या बनी, यूनियन बनी है, दैट्स इट, जिसको वो अपनी पावर समझ रहे हैं, जिसे वो अपनी स्ट्रेंथ समझ रहे हैं, लिमिटेड बिलीफ की वजह से या बड़े मॉडल की अवेयरनेस ना होने की वजह से, ठीक हो गया जी, ओके। जबकि दूसरी तरफ जो बिग बिजनेस है, ठीक हो गया जी, जो बिग बिजनेस है, ठीक है ना, वो क्या है, वो टीम प्लेयर। जज़ाक अल्लाह। आज मैं चाहता हूं कि आपको इस तरह का बिजनेस खोलूं कि आपको वाकई समझ आए कि दुनिया में इस वक्त जो लोगों के साथ ज्यादातर के साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताइएगा, स्मॉल बिजनेस वाला चाहे वो एक बंदा है, दो बंदा या तीन बंदे मिल गए, जिसे आज लीगली एसोसिएट ऑफ पार्टनर्स कहते हैं, एओपी कहा जाता है, ठीक हो गया जी। तो उनके मिलने से क्या बना, वो एक ही तरह के लोग, एक ही मेंटालिटी के लोग, 2 3 4 भी अगर इकट्ठे हो गए तो वो एक यूनियन बन गई। जैसा कि मैं पीछे एग्जांपल दे चुका था बिल्कुल टीम की, क्या आपने क्रिकेट टीम में क्या किया, वो सारे फील्डर इकट्ठे कर दिए, समझ आ रही है कुछ, समझ आ रही है सर। तो फिर आप वर्ल्ड कप विन करेंगे, नहीं करेंगे सर, नेशनल कप विन करेंगे, नहीं करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कप विन करेंगे, डिवीजन कप विन करेंगे, तहसील कप विन करेंगे, और यार मोहल्ला कप तो विन करेंगे, नहीं करेंगे यार ये क्या बात हुई, वो टीम नहीं है यार। मैं फिर वही बात, बिजनेस से रिलेटेड 2 या 4 लोग इकट्ठे हो गए, सबको एक जैसा काम आता है, ठीक हो गया, उनका काम ही एक है, अच्छा उनका माइंड एक है, वो उससे आगे वो जा ही नहीं सकते। उनको एक जो बंदा है वो सेल्समैन है, वो सारी जब सेल्समैन मिल जाएंगे जी तो एक ही डोमेन मिलेगी, जज़ाक अल्लाह, एक ही लैंड मिलेगी उन्हें, ठीक हो गया, जज़ाक अल्लाह। तो अब होगा क्या, अब मुझे याद रखिएगा, सपोज एक बंदा था, उसके बाद कितने घंटे हैं जी, 8 घंटे, नहीं 24 घंटे ही है ना, टोटल, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ ना, टोटल 2 मिल गया है तो 24 अच्छा 48।
अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो वर्किंग आवर्स नॉर्मली अगर बंदा अपना काम अच्छे तरीके से करे वो कितना कर लेगा? 10 से 12 घंटे कर लेगा। एम आई राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, अब वो 2 बंदे मिले, सपोज 2 बंदे मिले, जी। तो उनके वर्किंग आवर्स कितने हैं एक दिन में शुमार हुए जी? 24 घंटे बोलो, शामिल हो 10-12 नहीं घंटे। वर्किंग आवर्स, मैं वर्किंग आवर्स बात कर रहा हूँ। 12 12 ज़रब 2 24 हो गए। एम आई राइट? बिल्कुल। ओके, जबकि दूसरी तरफ एक शख्स है, वो क्या करता है? वो 20 लोगों की टीम बना लेता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है। कितने लोगों की? 20 लोगों की। 20 लोगों की टीम बना लेता है। बिल्कुल ऐसे। और 20 लोग वो 12 घंटे करके 24 घंटे कर रहे थे, और जो 20 लोग हैं अगर वो इंटेलिजेंट हैं, वो अच्छी टीम है, मैं कहता हूँ वो 12 घंटे नहीं भी लगा, 10 घंटे लगा 10 ले। घंटे लगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे बताएं पर डे कितने घंटे काम हुआ? 200 घंटे। 200 घंटे। गौर कीजिएगा, कितने घंटे काम हुआ? 200 घंटे। दूसरी तरफ कितने घंटे काम हुआ? 20 घंटे, 24 घंटे। ओके, और जब 24 घंटे हुआ उनकी स्ट्रेंथ क्या? एक ही। एम आई राइट? जस्ट लाइक विकेट कीपर कह लें, आप वो कह लें, फील्डर कह लें, बैट्समैन कह लें, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया? सर ऐसे ही है। वो एक ही स्ट्रेंथ के लोग अब वो इकट्ठे भी काम कर रहे हैं, तो उनका टाइम, अब मुझे बताएं एक तरफ 24 घंटे का एक ही चीज में कह लें कि स्ट्रेंथन होने का रिजल्ट क्या आएगा, जबकि दूसरी तरफ 200 घंटे और मल्टीपल टैलेंट जो कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, जस्ट लाइक क्रिकेट टीम जो उस टीम की रिक्वायरमेंट है। एम आई राइट? और जो क्रिकेट टीम का कैप्टन है, क्लियर हो गया, वो उस टीम को ऑर्गेनाइज करता है। एम आई राइट? उस स्ट्रेटेजी प्लान करता है, उसके मुताबिक उनसे परफॉर्म करवाता है, और इस तरह बिजनेस में जो करवाता है उसे सीईओ कहते हैं। ठीक हो गया जी? तो मुझे आप ये बताएं, आप अपनी जात में जस्ट प्रोप्राइटर बनकर एक स्मॉल बिजनेस पे काम करना चाहेंगे, या कि एक एंटरप्रेन्योर बनते हुए आप एक सीईओ बनना चाहेंगे? जज़ाकल्लाह। अभी मैंने बात की टाइम की। एम आई राइट? टाइम का जवाब मैंने आपको दे दिया। अब आगे मैं चलता हूं टैलेंट के ऊपर। वो सिंगल टीयर टैलेंट लिए बैठे हैं, 2 लोग मिले या 3 मिले या 4 मिले। एम आई राइट? जबकि इधर बिजनेस को, कंपनी को रन करने के लिए सपोज समझाने के लिए कहने लगा हूं, मिनिमम अगर 10 टैलेंट्स चाहिए थे, समझाने के लिए कहने लगा हूं, तो देन क्या, इधर तो 10 तो है ही, वो भी डबलिंग में है। एम आई राइट? तो देन इसका मतलब उसका हर एरिया पावरफुल है, स्ट्रेंथन है। एम आई राइट? ओके, अब जो अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि टैलेंट के हवाले से जब देखेंगे देन भी बिग बिजनेस कितना स्ट्रांग नजर आता है। ठीक हो गया? और इसी तरह आगे मनी में चले जाते हैं, पैसे के हवाले से किसी भी बिजनेस को ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए पैसा रिक्वायर्ड है, सिंपल सी बात है। एम आई राइट? ओके, तो मुझे बताइएगा, एक बंदा जो अपनी जात अपने लिए काम कर रहा हो, बिल्कुल ऐसे ही। उसको कौन पैसा देना चाहेगा? कोई भी नहीं। और फिर वो पहले प्रेशर कुकर है, एम आई राइट? प्रेशर मशीन है, ठीक हो गया? अब वो कहते गंजा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? ठीक हो गया? वो किसी से पैसा लेके उसका आरओआई कितना दे सकता है, हलाल भी हो, कितना दे सकेगा वो? एम आई राइट? बहुत कम। अब जबकि दूसरी तरफ क्या है, जो बिग बिजनेस होता है, ठीक हो गया? एंटरप्रेन्योर वेंचर जो होता है, इसमें क्या होता है, याद रखिएगा, ये किस चीज पे बेस कर रहा होता है। अब मैं उस पे चलता हूं जिससे आपको मनी का लेवल समझ आएगा। जो स्मॉल बिजनेस होता है वो किस पे बेस कर रहा होता है, वो पर्सन के ऊपर बेस कर रहा होता है। एम आई राइट? वो प्रॉपर्टीशिप है या 2-3 लोग मिल चुके हैं आपस में, ठीक है ना? वो किस पे बेस कर रहा है, पर्सन के ऊपर। उनमें जो मेजर खिलाड़ी होगा, ठीक हो गया, अगर वो 2-3 लोग मिले भी हैं, ठीक हो गया, अब समझ लें उसका एक्सपीरियंस और उसके माइंड के अंदर जो कुछ है, ठीक हो गया, बस वही कुछ है। एम आई राइट? वो ना तो उसकी कॉपी पेस्ट कर सकता है, उसके अंदर अहलियत है, ठीक है ना अगर अहलियत है तो उसके पास सिस्टम नहीं है जिससे कॉपी पेस्टिंग हो गए आगे स्केलेबिलिटी की तरफ बिजनेस जाएगा। एम आई राइट? इसका मतलब है उसको पता है कहां से क्या चीज परचेज करनी है, उसको पता है ऑर्डर कैसे लेना है, उसको पता है किस जगह से ज्यादा ऑर्डर मिलेगा, क्या करूंगा कि ज्यादा ऑर्डर मिलेगा। एम आई राइट? फिर किस शख्स से पैसे के हवाले से क्या डील करनी है, तो फिर आगे जो डिलीवरी बॉय है उससे काम कैसे लेना है,
इसका मतलब है वो सारा क्या है, वन मैन शो है, राइट? ओके, अगर उस वन मैन शो के अंदर दूसरा भी उसी तरह का वन मैन शो हुआ तो दोनों तो आपस में टकराएंगे, राइट? ऐसे है जी, एक ने हमें दो तुम्हारे चलेंगी, चलेंगी, चलेंगी नहीं चलेंगी, एक ने हमें दो दवाएं कभी नहीं चलेंगी। मैं इसलिए कहता था, तो इस तरह के लोग अगर चलते भी हैं ना, दोनों अपने आप को मार के चलते हैं। क्लियर हो गया? दोनों को एक दूसरे का, आप कह लें कि दोनों एक दूसरे के नीचे लगे होते हैं, ठीक हो गया? मजबूरी होती है। तो ऐसे लोगों की यूनियन से, मिलने से, मिलाप से, यूनियन जिसे कहा जाता है, अगर रिजल्ट भी प्रोड्यूस हो वो इतनी बड़ी कीमत ले रहा होता है। क्लियर हो गया कि जिंदगी खोखली हो रही होती है, राइट? और अल्टीमेटली वो लोग डिप्रेशन की तरफ नहीं तो मिनिमम स्ट्रेस की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक हो गया जी? ओके, चलें, अब बात है, अब हम चलते हैं बिग बिजनेस की तरफ। वो किस पे बेस कर रहा होता है? जज़ाकल्लाह। ठीक हो गया जी? ओके ओके, तो अब मैं आपको इसकी सिंपल सी मिसाल देता हूं। मेरा क्वेश्चन ये है, आपके पास 1 करोड़ रुपया, आप उसे सिक्योर करना चाह रहे हैं, ठीक हो गया? एक शख्स जिस पे आपको बड़ा एतमाद है, अंधा एतमाद है, आप उसको नहीं दे रहे, तो फिर आप बैंक की तरफ जा रहे हैं भाई, क्योंकि वो सेफ जगह है। सोच के, हाँ, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब ये सोच के दीजिएगा, मैं आपको जज्बाती कोई आवाज़ नहीं निकालना चाह रहा, मैं अपने दिमाग को चाहता आपका थिंकिंग प्रोसेस एक्टिवेट हो, जो सक्सेस मोटिवेटर्स का खासा है, आपको शाउट दे के आगे लेके जाना। ठीक हो गया? ठीक हो गया? अब मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि आप उसको क्यों नहीं दे रहे, उस शख्स को क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं सेफ? ईमानदार, नेक है, क्यों नहीं दे रहे? पैसा लगा भी सकता कहीं पे नहीं, ओके, मैं इसको थोड़ी डेप्थ में जाता हूँ, ठीक है ना? अच्छा, तो बैंक नहीं पैसे लेके भागे थे? वो इसलिए नहीं लगा रहा उधर क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे ईमानदार तो है, लेकिन उसको टेंशन नहीं है। जज़ाकल्लाह, मैं बताता हूँ, सिंपलीफाई कर देता हूँ। वजह ये होती है कि वो ईमानदार तो है, मगर वो वन मैन शो है। कल को उसकी सडन डेथ हो जाती है, कुछ मिसहैप हो जाता है, पीछे कौन पुरसाने हाल है, कुछ भी हो सकता है, हमारा राइट? उस पर तो आपको कोई शक नहीं है, मगर उसके बाद या उससे रिलेटेड जो भी खदशात हैं उसका आपके पास आंसर नहीं है, हमारा राइट? इसलिए आप अपने पैसे को कभी दांव पे नहीं लगाना चाहेंगे। जबकि दूसरी तरफ वो बैंक जो वेल एस्टेब्लिश्ड है, जिसके बैक पे स्टेट बैंक खड़ा है, उसको इंश्योर किया जा रहा है, हमारा राइट? उसको आप जाकर आराम से बगैर सोचे पैसे देते हैं। वाई? क्यों देते हैं? वो बैंक सिस्टम बेस्ड है, हमारा राइट? सपोज आप गए एक बैंक के अंदर, मैनेजर को अपने करोड़ रुपए दे दिया, जमा करवा दिया, राइट? अल्लाह ना करे बचा था वो मैनेजर मर गया, आपको टेंशन है? वाई? बैंक में जज़ाकल्लाह, जिसे आप बैंक कह रहे हैं उसकी इमारत जिस पे खड़ी है, दैट्स कॉल्ड सिस्टम। बिल्कुल क्लियर हो गया? इसी तरह जितने भी बिग बिजनेसेस हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उनकी जो फाउंडेशन कोर है वो सिस्टम होती है, याद रखिएगा। अगर मैं आपको एक वर्ड के अंदर डिफरेंशिएट करना चाहूं, स्मॉल बिजनेस वर्सेस बिग बिजनेस, तो वो जस्ट एक ही लफ्ज, दैट्स कॉल्ड सिस्टम। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? एंड इसमें एक और स्टेटमेंट ऐड कर लीजिएगा, द पावर इज इन द सिस्टम, एम आई राइट? इन द सिस्टम। अब मैं वापस जाता हूं मनी के ऊपर। मैंने कहा था अगर एक बंदा अच्छा बिजनेस कर भी रहा है, फर्दे-ए-वाहद या 2-3 लोग मिल गए हैं, लोग उनको क्यों पैसे देंगे? ठीक हो गया? तो वो तो फर्दे-ए-वाहद है, वो खुद एक प्रेशर मशीन है, वो खुद वो अर्न कर रहा है, यानी कि जिसके ऊपर खून पसीना लगाने के बाद एक महदूद सी इनकम है। अब वो 12 घंटे को 24 घंटे तो कर नहीं सकता वर्किंग आवर्स को, am I right? तो उसका वो कितना हिस्सा उसको आगे इन्वेस्टर को देना चाहेगा? बड़ा शॉर्ट सा, तो इन्वेस्टर को इंटरेस्ट होगा, फिर वो फर्दे-ए-वाहद है, am I right? ओके, तो जबकि दूसरी तरफ क्या है? सिस्टम, बिग बिजनेस, एंटरप्रेन्योर वेंचर, am I right? तो उसमें क्या है कि जो ही ये सिस्टम जो कि बेस्ड ऑन सॉलिड मैनेजमेंट है, क्लियर हो गया? एक सॉलिड टीम है, ठीक है ना? एक ब्रिलियंट टीम है, एक टैलेंटेड टीम है, और जो इसका सीईओ है अगर वो कैरेक्टर का स्ट्रांग है, am I right? और उसने ये सिस्टम डेवलप करके दिखा दिया और उसने रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिखा दिए, am I right? तो देन होगा क्या? ओ भाई, आप कहते हैं लोग पैसा नहीं देते, आपको जान छुड़ानी पड़ेगी, इतना पैसा आपकी तरफ आएगा, am I right? ये मैं आपको जज्बाती बात नहीं कर रहा, चूंकि जो आज के बड़े बड़े इन्वेस्टर है ना, उनकी जो मेंटालिटी है
वो फौरी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं, ठीक हो गया। जब उसमें कैश फ्लो उनको जबरदस्त नजर आ रहा होता है, ठीक हो गया, और प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नजर आ रहा होता है, तो आपको कहना नहीं पड़ता, इवन के बैंक आपको ऑफर करता है, वही बैंक है जिसको आप जाके खुद तरले मारते हैं कि लाख 2 लाख 5 लाख का मुझे लोन दे दो, वो आपको बाजू नहीं पकड़ाते, तो वही बैंक मिलियंस की आपको ऑफर करता है, बिल्कुल ऐसे ही है सर। ओनली बिकॉज ऑफ कैश फ्लो, सिस्टम, ओनली बिकॉज ऑफ सिस्टम, ओके। जैसा कि आपने जाती तौर पे प्रेफर किया एक शख्स की निस्बत एक सिस्टम बेस्ड इदारे जिसे बैंक कहा जाता है उसे पैसा देने को, तो यही मेंटालिटी हर जगह भैया। इसका मतलब यह है जो ही आप बिग बिजनेस की तरफ जाते हैं तो देन पैसा तो आपके ऊपर बरसता है, हाँ, ये जरूर है कि आपको अगर वेल प्ले करना ना आया तो वो भी आपकी फिर ऑब्लिगेशन है। तो यही तो हम सिखाते हैं, कि अगर छोटा बिजनेस करना है तो देन क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगी, कैसे करेंगे कि मिनिमम सोर्सेज में मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर आप बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके कोर में आपको क्या क्या रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड हैं, वो पूरी पार कैसे खड़ी होगी, उसके ग्राउंड लेवल पे क्या करना होगा, ठीक हो गया, वो क्या करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप एक कंपार खड़ी होती चली जाएगी। इन शॉर्ट वर्ड्स आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर आपको हम परफॉर्म करवाते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं, एंड दिस इज द कह लें कि ऑब्लिगेशन ऑफ सक्सेस मोटिवेटर्स कंसल्टिंग, ओके। चलें जी, अब मैं आगे, मैंने एक लफ्ज बोला था कि द पावर इज इन द सिस्टम, याद रखिएगा। टीम प्लेयर, इधर उधर सोलो प्लेयर्स हैं, सोलो प्लेयर्स ने मिलकर यूनियन बनाई, जबकि टीम प्लेयर्स ने क्या किया, पावर जनरेट की, और पावर कहां से आई, सिस्टम से आई। और उस टीम के अंदर टीम तब तक टीम नहीं बनती, मैं आपको फर्क बताता हूं यूनियन और टीम में फर्क क्या है। टीम में उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी रोल्स हैं, उनसे रिलेटेड टैलेंटेड लोग, हर टैलेंट जब इकट्ठा होकर एक इंटीग्रेशन के साथ, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ परफॉर्म करके आगे बढ़ते हैं, दैट्स कॉल्ड टीम, जस्ट लाइक क्रिकेट टीम, और जब 2-3 लोग अपने मुफादात के लिए इकट्ठा होकर कुछ करते हैं, समझ आ रही मेरी बात की, वो खुद को टीम कहें या जो मर्जी कहें, उसे आज मैनेजमेंट साइंसेज यूनियन कहती है, वो उसको टीम नहीं कहती है। तो मैं ये चाहता हूं कि आज के सेशन में आपको इतनी डीपर अवेयरनेस मिलनी चाहिए कि आपको खुद पता चले इसको हम खड़े कहां पे हैं, हम इस वक्त यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं या कि पावर जनरेट कर रहे हैं, ओके। चलें, जज़ाकल्लाह जी। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। जब आप फर्दे वाहिद या कह लें कि चंद लोग मिलकर आप काम करते हैं, ठीक हो गया, तो फिर आपके पास एक ही चॉइस होती है, क्या होती है जी, एक ही चॉइस होती है, वो क्या होती है जी, सेल्स करेंगे तो पैसा आएगा, am I right? ओके, सेल्स करेंगे तो पैसा आएगा, ठीक हो गया। जबकि यानी शेयर्स में मैं आपको समझा देता हूँ, सिंपलीफाई कर देता हूँ। शेयर्स का मतलब यह हुआ कि आप एक फर्दे वाहिद है, आपको किसी और फर्द या अफराद के साथ मिलना है और अपना केस पुट करना है, अपनी ऑफर उनको पेश करनी है, जिसके नतीजे में अगर आप कन्विंस कर पाते हैं, वो आपसे डील करता है, तो बिल आखिर आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, इनकम आएगी, राइट। इसका मतलब शेयर्स के अंदर जो आपका इंटरेक्शन है इंसान के साथ होना लाजिम है, राइट। इसका मतलब टाइम तो आपका उतना ही है, ठीक हो गया, कितने लोग कितनी डील कर रहेंगे, राइट। जबकि ये मैं स्मॉल बिजनेस की बात करने लगा हूं, जबकि दूसरी तरफ क्या है, याद रखिएगा, जो सिस्टम में जब आप जाते हैं, ग्रेट बिजनेस में जाते हैं, बिग बिजनेस में जाते हैं, तो देन आप क्या करते हैं, मार्केटिंग, एंड देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस, क्या जी, हेल ऑफ डिफरेंस, जमीन आसमान का फर्क है सेल्स और मार्केटिंग में। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे इस माशरे में लोग दोनों को एक ही समझते हैं, हमारा ओके। तो फिर वही बात, अगर मैं मार्केटिंग को सिंपलीफाई करके आपको समझाना चाहूँ जिससे आपको पूरी समझ आ सके, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके डीपर में जाए, तो वो क्या है,
मार्केटिंग किसे कहते हैं? जिसमें सेल्स इज डन, सेल्स इसमें भी होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। सेल्स इज डन वाया सिस्टम। बाय सिस्टम। सर आप समझ रहे हैं मेरी बात बिल्कुल को? ऐसे ही है, समझ रहे हैं सर। मसलन सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी, सक्सेस मोटिवेटर्स कंसल्टिंग, हमारे इस वक्त बहुत से मॉड्यूल्स ट्रेनिंग के चल रहे हैं, काउंसलिंग के चल रहे हैं, कोचिंग के चल रहे हैं, मेंटरिंग के चल रहे हैं। ठीक हो गया? Yes, sir. तो हो क्या रहा, हमारी पूरी एक टीम है। ठीक है, तो अब जब लोगों तक हमारी ये वीडियो, ये मैसेजेस पहुंचते हैं, ठीक हो गया, तो होता क्या है कि लोग ऑटोमेटिकली लोग ये जानते हैं कि यार जो ये डिलीवर कर रहे हैं वो बिल अमूम नहीं मिलता। ठीक है, तो जब नहीं मिलता, ठीक हो गया, हम लोगों की जिंदगी में वैल्यूज को पहले से ऐड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वो डिलीवर कर रहे हैं कि जो बहुत सी जगहों पे आपको एक हैवी अमाउंट पे करने के बाद भी नहीं मिलता। Am I right? जब उसके नतीजे में लोगों को समझ आती है, ठीक है ना, फेक और ऑथेंटिक लोगों में फर्क समझ आता है, ठीक है ना, तो फिर वो ऑटोमेटिकली उनका ज़मीर उनको ये मैसेज देता है कि यार यही राइट लोग हैं, यही राइट टीम है एंड यही राइट ऑर्गेनाइजेशन है कि जो ही हम इनसे डील करते हैं तो सारी हमारी जिंदगी कहीं से कहीं बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो देन वो क्या होता है, वो हमें खुद कांटेक्ट करते हैं। Am I right? तो जिसको डील हमारी टीम करती है। सच समझ आ रही मेरी बात की? दूसरे लफ्ज़ों में यूं कहना जा रहा हूं कि हम फर्दे बाहर जाके किसी को कुछ भी सेल नहीं करते। Am I right? और जो इनकम रेवेन्यू वाया आप कह लें मार्केटिंग आता है, बेस्ड ऑन सिस्टम आता है, उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल ऐसे ही है। समझ आ रही? यानी कि आपको मार्केटिंग में अपना ट्रू मैसेज, बिल्कुल सर। वो जिंदगी, लोगों की जिंदगी में जो आप आसानियां आगे बांट रहे होते हैं, डिलीवर कर रहे होते हैं, ठीक हो गया, लोग जो पे कर रहे होते हैं उससे कई गुना ज्यादा आप उनको बेनिफिट्स दे रहे होते हैं। जब आप वो ट्रू मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं वाया सिस्टम, जिसमें मल्टीपल चैनल्स आते हैं, am I right? जब पहुंचाते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ मूव होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक हो गया? तो कहना मैं ये चाह रहा हूं, यही वो वजह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां वो क्या करते हैं, वो मार्केटिंग करते हैं, वो एड चलाते हैं। Am I right? नतीजतन क्या है, वो आपके माइंड में अपना ट्रू मैसेज पेनिट्रेट करते हैं। ठीक, अगर कंपनी ऑथेंटिक हो तो उसके नतीजे में आप ऑटोमेटिक जाके दुकान पे कहते हैं कि भैया भाई वो चीज है आपके पास। Am I right? जबकि वो खुद तो नहीं आपके घर बेचने आए थे। Am I right? तो इसे कहते हैं कि मार्केटिंग, जिसमें आप चीज बेचते नहीं, चीज खुद को खुद बिक जाती है। तो किसके थ्रू बिकती है? दैट्स कॉल्ड सिस्टम। Am I right? तो अब आपको समझ आएगी, द पावर इज इन द सिस्टम। जज़ाकल्लाह जी। तो जनाब ये था जी आज का हमारा सेशन, जिसमें मैंने ये चाहा कि बेसिक लेवल के ऊपर आपको वो आज मैं अंडरस्टैंडिंग दूं, वो डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दूं। वो बेशक बेसिक है मगर वो बहुत सी डिटेल बताने वालों के ऊपर हावी हो और आपको इस तरह समझ आए कि उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी की कमांड खुद ले सकें, राइट एंड रॉन्ग का इम्तियाज खुद कर सकें। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हम आपको वो सिखाएं, ना सिर्फ सिखाएं, उसके बाद आपको वो सिस्टम में डालते हुए आपकी हैंड होल्डिंग भी करें। Am I right? दूसरे लफ्जों में आपको जहां तक मुमकिन हो सके आपकी जिंदगी में से रिस्क को मिनिमाइज कर दें। बिल्कुल ऐसे। Am I right? और आपको मैक्सिमम सिक्योरिटी और हैंड होल्डिंग, हाथ पकड़ कर आगे बढ़ाते चले जाएं और आप या तो हमारे इस बिजनेस का हिस्सा बन जाए, इस मॉडल का हिस्सा बन जाए, या आप चाहें तो आप अपना बिजनेस शुरू कर दें, या स्मॉल बिजनेस या बिग बिजनेस, चॉइस इज योर। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा। आजकल इंफॉर्मेशन का दौर होते हुए भी ज्यादातर लोग बदहाली का शिकार हैं और उनकी जिंदगियां भी बेहतरी की जानिब गामजन नहीं है, क्योंकि फक्त रास्ता बताने वाले तो बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं, मगर कमी
कमी है तो ऐसे काबिल तजुर्बेकार मेंटर्स एंड ट्रेनर्स और इदारों की जो लोगों को सही मंजिल का शऊर देकर दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करवाते हुए अमली ट्रेनिंग दे, जैसा कि सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी लोगों को कामयाब जिंदगी का हकीकी शऊर और बिजनेस की अमली तरबियत फ्राहम कर रही है। जबकि सक्सेस मोटिवेटर्स कंसल्टिंग, करियर काउंसलिंग, बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज और उसके साथ पुरअज़्म लोगों को अजीम बिजनेस मिशन देकर मरहलावार गोल सेट करवाते हुए बिजनेस को डेवलप और कामयाब करने की रहनुमाई और सर्विसेज भी फ्राहम कर रही है। शुक्रिया।